हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकल चुकी है रेलवे की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ग्रेट न्यूज़ है, बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी कैंडिडेट के लिए। एनसीआरटीसी यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की एक बार फिर से बम्पर वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक रेलवे का पार्ट है और रेलवे से ही वैकेंसीज निकाली गई है। आरआरबी जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है। आईटीआई स्टूडेंट के लिए मेंटेनर की वैकेंसीज निकाली गई है एंड वेरियस पोस्ट ऑफ मैनेजर की वैकेंसीज है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट और बीटेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मौका मत छोड़ना, बहुत दिनों के बाद, सालों बाद ये भर्ती आई हुई है, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए अमेजिंग सरकारी नौकरी लेकर आई है। तो चलिए शुरू करते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करेंगे कौन कौन से कैंडिडेट, कौन कौन से ट्रेड एंड ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप सभी आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट अपना ट्रेड ब्रांच जरूर कमेंट करें, ताकि आपको हमारी ओर से रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। द ग्रेट अपॉर्चुनिटी वैकेंसीज है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड एनसीआरटीसी। ये गति से प्रगति 24 मार्च 2025 को नोटिफिकेशन रिलीज होती है और वैकेंसी आज आती है, क्योंकि वो तो कल की आई थी। आज की वैकेंसीज है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनर, आई मीन मेंटेनेंस स्टाफ ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, यानी कि टोटली परमानेंट जॉब है ये। ऑनलाइन फॉर्म 24 मार्च से शुरू है, इसकी लास्ट डेट है 24 अप्रैल 2025। इसका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो जाएगा 25 मई 2025 में, मई के बीच में आपकी हो जाएगी। ये टोटली गवर्नमेंट जॉब है एनसीआरटीसी, जो कि ये ज्वाइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्टिसिंग स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी। क्योंकि ये जो मेट्रो है, रेल मेट्रो चलती है, इसका ट्रांसमिशन यही ज़्यादा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में ज़्यादा चलती है डियर। और जितने भी एनसीआर है, जैसे दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, इस प्रकार से वैकेंसीज बहुत अच्छी खासी है, कम नहीं है, बहुत अच्छी रिक्रूट। मैं पोस्ट बता रहा हूँ, ध्यान से पोस्ट को देखिएगा। पहली वैकेंसीज है जूनियर इंजीनियर। जितनी भी वैकेंसी है जेई के लिए बड़ा मस्त रिक्रूटमेंट है, सो डिप्लोमा वालों छोड़ने का नहीं एकदम। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर जेई में इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। टोटल पोस्ट देखो तो 16 वैकेंसी निकाली गई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। पे लेवल 22,800 से लेकर 75,800 तक होने वाला है। जेई में दूसरी पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो 75,000 तक सैलरी इसकी भी मिलेगी। इसमें भी कम पोस्ट नहीं है, टोटल 16 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है इलेक्ट्रॉनिक्स जूनियर इंजीनियर की। जेई में आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके लिए 3 पोस्ट है, यहाँ पे कम पोस्ट है, 75,850 रुपये सैलरी मिलेगी। फिर आपकी जेई में सिविल इंजीनियर के लिए एक वैकेंसीज है। प्रोग्रामिंग एसोसिएट के लिए न्यू पोस्ट है 22,800 से लेकर 75,000। इसमें टोटल 4 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। नेक्स्ट है असिस्टेंट एचआर की वैकेंसीज, टोटल 3 वैकेंसीज है। इसकी 22,250 से 65,500 तक का सैलरी आपका होगा। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटलिटी में, जिसमें 20,250 से लेकर 65,500 रुपये होगा। इसमें 22,000 बोल दिया तो सॉरी, 20,250 एक पोस्ट है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है जूनियर मेंटेनर। यही जो मेंटेनर है वो एक आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी 18,250 से लेकर 59,200 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। टोटल 18 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है, तो वैकेंसी ये भी कम नहीं है। नेक्स्ट है जूनियर मैनेजर मेंटेनर में मैकेनिकल की पोस्ट, सेम सैलरी, टोटल 10 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो आईटीआई स्टूडेंट के लिए 2 तरह की पोस्ट है, लेकिन अच्छी वैकेंसी है। टोटल 28 पोस्ट है आईटीआई स्टूडेंट के लिए, जूनियर मेंटेनर में इलेक्ट्रिकल की और जूनियर मेंटेनर में आपकी मैकेनिकल के लिए सेम होगी। पोस्ट कोड अलग अलग है, 18 और 10 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है जो कि रेलवे से निकाली गई है 72 पोस्ट पर, जो कि अलग अलग जूनियर इंजीनियर, मेंटेनर एंड वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज होगी। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए कुछ रिजर्व्ड है, तो अगर आप देखना चाहें तो एक बार आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं एज लिमिट। तो जितनी भी पोस्ट है 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं।
ट्रेड के अनुसार क्वालिफिकेशन देखो तो जेई में तो डिप्लोमा चाहिए डियर, इतना तो कंपलसरी है। 3 साल का डिप्लोमा आपने किया हो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कोई आईटीआई पास आउट करके डिप्लोमा लेटरल एंट्री से किया है तो भी एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल में डिप्लोमा मैकेनिकल, सिविल में डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग। एक है प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इसमें अगर आपने 3 साल की डिप्लोमा कर रखी हो CSNIT वाले तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिग्री कर रखी हो CSNIT से तो भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। असिस्टेंट HR की पोस्ट है, 3 साल की ग्रेजुएशन BBA BBM कर रखे हैं अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटलिटी में है, ग्रेजुएशन होटल मैनेजमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब है यहाँ पे ITI मेंटेनर और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, तो मेंटेनर की इलेक्ट्रिकल पोस्ट है, उसमें ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि 18 पोस्ट है। ITI NCVT SCVT दोनों एलिजिबल है। नेक्स्ट है मेंटेनर में मैकेनिकल की पोस्ट है जहाँ पर ITI NCVT SCVT अगर आपने फिटर ट्रेड से कर रखा तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट है डियर, ITI इलेक्ट्रिशियन एंड फिटर के लिए एक परमानेंट मेंटेनर की वैकेंसीज निकल चुकी है सरकारी नौकरी में, तो मौका छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये उम्मीद लेकर ज़रूर अप्लाई करें। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशंस मिलेगी, STC वालों को 5 एंड OBC वालों को 3 इयर्स का। सिलेक्शन प्रोसीजर में बात कर चुका हूँ। ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम्स होगा जो कि आपका बायलिंगुअल एग्ज़ाम्स में होने वाला है, MCQ बेस्ड पेपर होगा। सिलेबस द कंप्यूटर CBT टेस्ट होगा, NCERT वेबसाइट पर आपको सेपरेटली मिल जाएगी। सिलेबस के बारे में हम अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम बात करें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि टोटली आपका MCQ बेसिस पे से होगा, यानी कि ऑप्शनल बेसिस पे 100 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाला है। गुड न्यूज़ ये है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, तो दैट्स अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। इसके लिए 90 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर दी जाएगी डियर। टेस्ट सेंटर की मैं बात करूँ तो NCR दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड चेन्नई होने वाला है। और इसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि जब जैसे आपको शॉर्टलिस्टेड होगा, मान लीजिए एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर लिया, एक ही एग्ज़ाम्स होगा, देन उसके बाद डायरेक्टली मेडिकल एग्जाम एंड DV प्रोसेस आपका रहने वाला है। प्रोबेशंस पीरियड अगर आप देखा जाए तो 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। 2 साल के बाद आपको ट्रेनिंग पीरियड का यहाँ पे परमानेंट जॉब मिलेगी एज अ मेंटेनर की पोस्ट पर। इसके लिए कुछ सेफ्टी बॉन्ड होता है, यानी कि लगती है सेफ्टी बॉन्ड, ये होता है मान लीजिए आपका 2 साल का जब तक ट्रेनिंग रह रहा है, ट्रेनिंग छोड़ के अगर आप जाते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपया कंपनी को देनी होगी, डिपार्टमेंट को। अगर कंपनी आपको भगाती है तो कंपनी आपको देगी। इस प्रकार से होता है। मिनिमम पीरियड तो रहेगा कॉरपोरेशन के हिसाब से सर्व में 1.5 ईयर का, जो कि बॉन्ड का आपका होने वाला है, तो 1.5 साल का आपका बॉन्ड पीरियड आपका होने वाला है। ये सब में होता है, चाहे गवर्नमेंट हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता ही होता है। सैलरी अगर आप देखो इनिशियल बेसिस पे तो अप्रॉक्सीमेटली इनिशियल बेसिक पे आपका 20,800, 22,800, 20,250, 18,250। इसके अलावा HRA TA DA सब कुछ एप्लॉग मिला के लगभग एक ITI पास आउट इन कैंडिडेट के लिए जो सैलरी होगी अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो सैलरी होगी 35,000 प्लस होगी स्टार्टिंग में। और यही डिप्लोमा की जो सैलरी होगी जो 75,000 सैलरी है वो आराम से 40 से 42,000 पर मंथ आपकी सैलरी बनेगी डियर एज ए स्टार्टिंग पीरियड में। एप्लीकेशन पे डिस्कस करें, फॉर्म अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन फी बहुत अच्छा खासा है। जनरल OBC EWS वालों के लिए एप्लीकेशन फी आपका लगने वाला है 1,000 प्लस GST, तो 1180 रुपये होगा, क्योंकि 18% रुपये यहाँ पर लग जाएगा GST, तो 1180 रुपये आपका एप्लीकेशन चार्ज होगा। ST SC PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लगने वाला है। तो दैट्स अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बट चार्ज ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ी का, ये आप देख लें और इसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई करें। और फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट मैं बता चुका हूँ 24 अप्रैल 2025 तक होने वाला है। वेरियस फॉर्मेट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगनी है सारी चीज़ें बताई गई है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप रीड कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करने के लिए इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। और माइनिंग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए मैपिंग इंजीनियरिंग देखा जाए तो जैसे कि मैकेनिकल है, मैकेनिकल में कौन कौन से ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया और सिविल में हो गया। तो ये चीज़ें आप लोग ज़रूर चेक कर लेना डियर, क्योंकि ये आपकी मायने रखती है। तो ये रही पूरी नोटिफिकेशन, एक अमेजिंग सरकारी नौकरी है, मौका नहीं छोड़नी चाहिए यारों। अच्छी सैलरी मिलेगी, पैकेज अच्छा है और सरकारी डिपार्टमेंट है, तो जाइए अप्लाई कीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा डाउट होगा सिलेबस में बाद में आपको बता दूंगा एक अलग से वीडियो बना के, तो उसके लिए टेंशन ले लेना। आप लोग कमेंट में सिर्फ बता देना कि सिलेबस की वीडियो चाहिए। ओके,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।